तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जो हमारा सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता एक्ट की जो धारा 55 है वो क्या कहती है। तो धारा 55 गिरफ्तारी की बात करती है, ठीक है। और पूरा वीडियो आप देख करके ही जाइएगा, पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा कि इस एक्ट और इस धारा के तहत किसी ऋणी व्यक्ति का गिरफ्तारी कैसे होता है, गिरफ्तार कैसे किया जाता है, वह व्यक्ति गिरफ्तार करने का क्या प्रावधान है, गिरफ्तार करने के बाद वो कैसे बचेगा या गिरफ्तारी के समय क्या क्या उन्हें शर्तें रखनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सीपीसी की जो धारा है, सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक ना, की जो धारा है, सीपीसी की जो धारा 55 है, ये गिरफ्तारी और निरोध की बात करता है। गिरफ्तारी और निरोध की यानी गिरफ्तार करने की और उसे रोकने की बात करता है, ठीक है। यह धारा उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और उसे कैसे रोका जाना है, यह धारा निर्णित करती है या बताती है। यह धारा यह उपबंध करती है कि कोई निर्णित ऋणी व्यक्ति है, ठीक है, कोई निर्णित ऋणी व्यक्ति है, कोई कर्जेदार व्यक्ति है, और वह कर्जेदार व्यक्ति है, उस कर्जेदार व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में यह धारा उपबंध करती है कि इसके तहत, इस धारा के तहत किसी व्यक्ति का गिरफ्तार कैसे किया जाता है, अगर वो गिरफ्तार होगा, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये कहता है कि निर्णित ऋणी, इस धारा के अनुसार जो निर्णित ऋणी व्यक्ति है, जो ऋण लिया है, कर्जा लिया है, कर्जेदार जो व्यक्ति है, अगर उसके खिलाफ निर्णित ऋण पारित किया या निष्पादित किया जाता है, पारित किया जाता है, तो उस व्यक्ति को किसी भी समय कहीं भी किसी भी दिन उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जो ऋणी व्यक्ति है उसे किसी भी समय कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके पक्ष में यह निर्णय हो गया है कि यह ऋण नहीं दे रहा है, यह कर्जेदार व्यक्ति है, तो उसके पक्ष में वो कहीं भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी समय किसी भी दिन वह गिरफ्तार किया जाएगा। कोई समय नहीं है इसके लिए, कोई दिन निश्चित नहीं रहेगा। हाँ, जब गिरफ्तार हो जाएगा तो उसे न्यायालय के समक्ष यथाशीघ्र पेश करना होगा। न्यायालय के समक्ष उसे यथाशीघ्र पेश करना होगा, न्यायालय के समक्ष। जब ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो ऐसे व्यक्ति का गिरफ्तारी करते समय उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जो रुकावट डालती हैं, जो निरोध की बात कर रहा है, ठीक है, रुकावट डालती हैं। अब देखिए हम लोग शर्तें, लेकिन जो शर्तें होंगी वह धारा के जो मूल उपबंध किए गए हैं, इस धारा में जो मूल उपबंध किए गए हैं, बताए गए हैं, उन्हीं धाराओं के, उन्हीं मूल उपबंधों के अनुसार इसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसी शर्तों के अनुसार इसे गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। तो चले हम शर्त देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें पहला शर्त है कि जहां न्यायालय ने वित्तीय दायित्व आरोप किया, जहां न्यायालय ने वित्तीय दायित्व आरोप किया है, वित्तीय दायित्व आरोप किया, उसका प्रवर्तन गिरफ्तारी और निरोध से हो सकता है। जहां वित्तीय दायित्व आरोपित किया है वहां उस व्यक्ति का गिरफ्तारी और निरोध हो सकता है। दूसरा है डिग्री धन के अदायगी निर्णय ऋणी द्वारा साधारण सी मूल
मूल उसके बंदी बनाए जाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। ये कह रहा है कि डिग्री धन की अदायगी, जो धन है, धन की अदायगी में नीड़ित ऋणी द्वारा साधारण मूल उसे बंदी बनाए जाने का पर्याप्त कारण नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका धन है, मूल धन है, अगर साधारण ब्याज है, साधारण अगर कीमत है, ऋण है, तो उसे बंदी बनाए जाने का कोई कारण नहीं है। ठीक। तीसरा कह रहा है, जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जहां कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तारी से, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से, गिरफ्तारी से लोगों का खतरा, असुविधा पैदा हो सकती है। जहां एक व्यक्ति हो या एक से अधिक व्यक्ति हो, गिरफ्तारी से उस व्यक्ति का खतरा, असुविधा पैदा हो रही हो, यानी कभी ऐसा होता है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वहां पे हमला हो जाता है। ठीक ना, वहां पे हमला हो जाता है। तो ऐसे के संबंध में यह बात कर रहा है कि वहां वह व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग गिरफ्तारी के राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर विशेष प्रक्रिया व्यवस्था कर सकती है। अब अगर ऐसी बात है जहां किसी को गिरफ्तार करना है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो गिरफ्तार करने में असुविधा डालेंगे, तो उसे क्या किया जाएगा, उसे सरकार के द्वारा सरकारी गजट में सूचना डाला जाएगा, सरकारी पेपर में सूचना डाला जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ। ठीक। और गिरफ्तारी और प्रक्रिया के अधीन अन्य नहीं होगी, और उसकी जो गिरफ्तारी होगी किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन नहीं होगी, जो गजट में डाला जाएगा उसी के अनुसार इस व्यक्ति का गिरफ्तारी किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें 3 शर्तें रही। पहला शर्त देख लीजिए, दूसरा शर्त और तीसरा शर्त। 3 शर्तें, ठीक ना, पूर्ण होती हैं। अगर ये 3 शर्तें हैं तो उस व्यक्ति का गिरफ्तारी और निरोध दोनों हो सकता है। ठीक है। तो ये रही धारा, सीपीसी की धारा 55 की बात, गिरफ्तारी और निरोध की बात करता है, किसी कर्जेदार व्यक्ति के बारे में यह बात करता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, फिर मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।